गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि कल के प्रीवियस क्लासेस में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक नई चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत की थी माय डियर स्टूडेंट्स। उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, क्वाड्रेंट्स का, फिर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर की दूरी, अवशिष्टा, ऑर्डिनेट, ये सारी चीज़ों का जिक्र किया था। प्लस डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन का डेरिवेशन किया था। फिर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जो एक प्लेन में दो पॉइंट्स के बीच जो डिस्टेंस है उसका डेरिवेशन किया था और उस फार्मूला को आपको अच्छी तरीके से बताया। आज के क्लास में जो बताना है वो है इंटरनल सेक्शन फार्मूला। एक्चुअली इंटरनल सेक्शन क्या फार्मूला क्या है उसको समझना है कि आप मान लो कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी, उस ए और बी पॉइंट्स का कुछ ना कुछ पोजीशन है। अब चूंकि दो पॉइंट लिए तो दो पॉइंट के पोजीशन को लोकेट करने के लिए दोनों का एबेसिसा अलग होगा और दोनों का ऑर्डिनेट अलग होगा। तो इसलिए दोनों के एबेसिसा को दर्शाने के लिए एक पॉइंट ए के एबेसिसा को x1 ले लेते हैं और पॉइंट बी के एबेसिसा को x2 ले लेते हैं, और पॉइंट ए के ऑर्डिनेट को y1 ले लेते हैं और पॉइंट बी के ऑर्डिनेट को y2 ले लेते हैं। और इस ए बी लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, लाई कर रहा है। वह पॉइंट इस ए बी लाइन सेगमेंट को कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मान लो कि m और n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ए बी लाइन सेगमेंट है जिसकी दूरी मान लो 7 यूनिट्स है, 5 यूनिट्स है, 8 यूनिट्स है, जो भी है। इसको एक पॉइंट इसी पर एग्जिस्ट कर रहा हो, एक पॉइंट जो है वो कुछ अनुपात में विभक्त कर रहा है और उस अनुपात को हम m और n ले रहे हैं। तो मूल जो आज डेरिवेशन जो कर रहे हैं इंटरनल सेक्शन फार्मूला, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि एक लाइन सेगमेंट है, एक प्लेन में एक लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। वह पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को कुछ रेशियो में बांट रहा है और वह पॉइंट जो कुछ रेशियो में बांट रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, और यही मूल फार्मूला हमको जो निकालना है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा वही, और वही लिखा है हमने, देखेंगे इंटरनल सेक्शन फार्मूला। जो बातें मैं बोला हूँ वही लिखा होता है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट एक्स वाई, यानी वह पॉइंट जो एक लाइन सेगमेंट को कुछ रेशियो में बांटता है उसको हम एक्स वाई ले रहे हैं। यानी ए बी लाइन सेगमेंट पर पी एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई ले रहे हैं, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 ले रहे हैं और b का कोऑर्डिनेट x2 y2 ले रहे हैं। और यह इस ए बी लाइन सेगमेंट जिसका ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और b का कोऑर्डिनेट x2 y2 लेते हैं, उस पर एक पॉइंट p एग्जिस्ट कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट xy है, और यह ए बी लाइन सेगमेंट को m और n अनुपात में यानी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसी पॉइंट p का जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसका हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला डेरिवेशन निकालना है, फॉर्मूला निकालना है कि आखिर फॉर्मूला क्या है। कि द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट pxy which divides the line segment joining the points x1 y1 and x2 y2 internally in the ratio m:n। एंड जो फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि टू फाइंड द, या जो फार्मूला होता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का, वो है x निकालने का फार्मूला mx2 + nx1 / m + n, y निकालने का फार्मूला यानी ऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला जो होता है वो my2 + ny1 / m + n। लेकिन ये कैसे बनती है, ये डिराइव कैसे होती है वही बता रहे हैं। तो हम एक एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स एक्सिस ली और वाई एक्सिस ली, ये दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो ओरिजिन वो। अब यहाँ एक लाइन सेगमेंट एक्सप्लेन में ए बी लिया, इस ए बी का x1 y1 कोऑर्डिनेट दर्शा दिया, b का x2 y2 कोऑर्डिनेट दर्शा दिया, और इस पर एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है p, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 हमने रिप्रेजेंट कर दिया, और यह p पॉइंट जो है m और n के रेशियो में a b को डिवाइड कर रहा है। अब इसको डिराइव करने के लिए, इसके फार्मूला को डिराइव करने के लिए p जो xy है उस x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा, उसको डिराइव करने के लिए हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। a से AR ड्रॉ कर रहे हैं, b से BS ड्रॉ कर रहे हैं और B से BT ड्रॉ कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे।
ड्रॉ कर लिया। अब जो ड्रॉ कर लिया, अब ड्रॉ करने के बाद फिर ये पीएस जो परपेंडिकुलर है इससे यहाँ से इसके ए से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, फिर पी से ये बीटी वाले परपेंडिकुलर पर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और दो ट्रायंगल बना ले रहे हैं, दो ट्रायंगल बना ले रहे हैं, आसानी से दो ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो वही लिखे हैं परपेंडिकुलर ए आर बी टी आर ड्रॉन ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम ए एंड बी एंड परपेंडिकुलर ए क्यू एंड पी एस। यहाँ ये ए क्यू ड्रॉ कर लिया और फिर देखिए पी यहाँ से फिर पी सी ड्रॉ कर लिया जो बी टी परपेंडिकुलर पर लाइन। एक बार पुनः देखिए, दो ट्रायंगल फॉर्मेशन किया मैंने, पहले से ही ए आर परपेंडिकुलर था, पी और पी एस परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे था और बी टी परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे। अब जो ड्रॉ किए वो ए क्यू परपेंडिकुलर किए वाई एक्सिस पे और पी सी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए वाई एक्सिस पे, जो बी कोऑर्डिनेट के लिए और यहाँ बी पॉइंट के लिए और यहाँ पी पॉइंट के लिए ए क्यू ड्रॉ किए और पी सी ड्रॉ किए। अब ये दो ट्रायंगल बन गया पी क्यू ए और बी सी। तो सर्वप्रथम इसको डिराइव करने के लिए हम जो है पहले हम दूरी फाइंड कर लेते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स ओ आर चाहिए, तो ये ओ आर जो है वो x1 है। फिर आप देख लो वो एस जो है वो x है, फिर ओ टी जो है वो x2, फिर आप देख लो फिर एक यहाँ से ए आर है y1, फिर पी एस जो है वो y है एंड बी टी जो है, बी टी की जो माप है वो y2। माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो बना पी क्यू ए और बी सी पी जो हमने कंस्ट्रक्शन किया, इसके लिए हमको इसके साइड लेंथ या एंगल्स के बारे में मेजरमेंट चाहिए। तो यहाँ देखिए ए क्यू जो ड्रॉ किए हैं हम पी एस परपेंडिकुलर पे, तो ये वाई एक्सिस पर यहाँ भी ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये जो पी सी ड्रॉ किए बी टी पे ये भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो अभी हमें चाहिए होगा ए क्यू की माप, पी क्यू की माप, बी सी की माप और पी सी की माप। तो इसलिए सबसे पहले हम ए क्यू निकाल लेते हैं, और ए क्यू जो है वो आर एस के ठीक बराबर है, और आर एस चूंकि जो होगा वो x माइनस x1 होगा। फिर आप देखो हमें पी सी चाहिए होगा, पी सी जो है एक्चुअली वो एस टी के बराबर है, और ये x2 माइनस x पूरा x2 हुआ, उसमें से x घटा x2 माइनस x होगा। फिर देन देयर आफ्टर हमें चाहिए, फिर चाहिए PQ। तो PQ देखिए, PQ एक्चुअली क्या है, PS में से QS घटाएंगे और PS में से QS घटाएंगे तो PS में से QS जो है वो AR के बराबर है, इसलिए ये जो PQ होगा वो Y माइनस Y1 हो गया। और फिर सिमिलरली हम PC निकालेंगे, तो PC आप देख लो, PC जो एक्चुअली है BT माइनस CT, और चूंकि CT जो है PS के बराबर है इसलिए Y2 माइनस Y हो गया, ये PC Y2 माइनस Y हो गया। अब ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, देखेंगे आप ट्रायंगल PQA, और दूसरा ट्रायंगल जो बन रहा है वो ट्रायंगल है BCP। आप देख लो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्योंकि इन दोनों का एक एंगल 90 डिग्री है और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, एक दोनों का एक एंगल 90 डिग्री है और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक एक मैच कर रहा है। तो जनरली दो से ही सिमिलरिटी क्राइटेरिया में दो से ही हो जाएगी, तो ये सिमिलर है दोनों, किस क्राइटेरिया से, तो बाय एंगल सिमिलरिटी। और माय डियर स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी नो दैट if two triangles are similar then their corresponding sides are proportional। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हो, सिमिलर मतलब समरूप, समान दिखने वाला, एक छोटा है एक बहुत बड़ा, लेकिन दोनों ट्रायंगल हैं तो सिमिलर होंगे,
तो if two triangles are similar then their corresponding sides are proportional, यानी यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो इनकी संगत भुजाएं जो हैं वो समान अनुपात में होती है। तो इसलिए हम लिखेंगे देन सो इसका जो हम अगर बेस लेते हैं तो फिर उसके बेस के बराबर ए क्यू बाई पी सी बराबर पी क्यू बाई बी सी बराबर फिर देखिए ए पी बाई पी बी, जो यह बांट रहा है। यानी आई रिपीट अगेन, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे। अतः ए क्यू बाई पी सी दोनों सिमिलर साइड्स, पी क्यू बाई बी सी और ए पी बाई पी बी ये समान अनुपात में होंगे। अब ए क्यू की जो माप है वो लिखते हैं। ए क्यू की माप जो है वो x माइनस x1 और पी सी की जो माप है वो x2 माइनस x है। फिर पी क्यू की जो माप है, अब फिर पी क्यू की माप चाहिए तो पी क्यू की माप जो है वो y माइनस y1 है और बी सी की जो माप है वो बी सी का माप हमने अभी तुरंत निकाला है। वो बी सी का माप जो है वो सिंपली बी सी की माप जो है वो बी सी की माप आप आसानी से निकाल सकते हो कि y2 माइनस y, यहाँ बी सी की माप जो है वो बी सी की माप जो है वो आसानी से आप निकाल सकते हो। बी सी की माप जो है वो y2 माइनस y1, y2 माइनस y, सॉरी y2 माइनस y, BC ये जो माप है BC की वो y2 माइनस y। आई रिपीट अगेन, ध्यान से समझेंगे इसको। PQ की माप जो है y माइनस y1 और BC की जो माप है y2 माइनस y1, ये लिख लिया। फिर AP और PB चाहिए तो AP आप M अनुपात में है, M है और PB जो है वो N अनुपात है। तो देख लो आप x माइनस x1 AQ बाई BC बराबर PQ बाई BC बराबर AP बाई PB। तो देन x माइनस x1 बाई x2 माइनस x बराबर y माइनस y1 बाई y2 माइनस y बराबर m माइनस। अब इसको अगर आप आगे बढ़ाते हो तो अब एक बार x माइनस x1 बाई y2 माइनस y, सॉरी x2 माइनस x माइनस x1 बटा x2 माइनस x लिया और यह m बाई n के बराबर हुआ। तो इस तरीके से x जो निकालोगे वो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n होगा। और ये x का, ये p पॉइंट के x कोऑर्डिनेट, x इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट का x का वैल्यू जो है वो आसानी से निकल गया mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। m क्या, जो अनुपात में बांट रहा था, x2 कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड पॉइंट b प्लस n जो सेकेंड रेशियो था सो, और x1 ये कोऑर्डिनेट a का एबीसी सा बाई m प्लस। सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि सिमिलरली y माइनस y1 बाई y2 माइनस y बराबर m बाई n। सो y बराबर my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। माय डियर स्टूडेंट्स, यह फॉर्मूला अच्छी तरीके से आप देख लिए कि कैसे डिराइव होता है। फिर से एक बार पुनः मैं इसको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि एक ए बी लाइन सेगमेंट है। ए का कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 लिया, बी का कोऑर्डिनेट हम x2 y2 लिए और पी का जो कोऑर्डिनेट है वो x और y ले लिए। और यह पी पॉइंट जो ए बी लाइन सेगमेंट पर ही एग्जिस्ट कर रहा है, यह ए बी लाइन सेगमेंट को m और n रेशियो में बांट रहा है और हमें वह बिंदु का, वह पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, यानी P का कोऑर्डिनेट चाहिए जो इस AB लाइन सेगमेंट को M और N के रेशियो में बांट रहा है। तो M और N के रेशियो में बांट रहा है चूंकि, तो M और N के रेशियो में, तो वह P पॉइंट का जो जिसका कोऑर्डिनेट हमने XY माना था उसको निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, उसको कैसे डिराइव किया जाएगा। तो देख लो, सिंपली हमने डिराइव कर लिया क्या, तो ए से, ए बी लाइन सेगमेंट ए से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर लिया
पी जो पॉइंट ऑफ डिवीजन था वो उससे परपेंडिकुलर पीएस ड्रॉ कर लिया एक्स एक्सिस पे, और बी से परपेंडिकुलर बीटी ड्रॉ कर लिया। फिर ए से पीएस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, और फिर पी से बीटी पे परपेंडिकुलर पीसी ड्रॉ कर लिया, और इन सब का मेजरमेंट एआर का निकाल लिया। फिर एआर का निकाल लिया, फिर एआर क्या है वो एक्चुअली y1 आप देख रहे हो, पीएस क्या है तो y है, बीटी क्या है y2, तो उस आधार पे हम PQ निकाल लिए, PQ निकाल लिए, PC निकाल लिए और BC निकाल लिए। और चूंकि ये दोनों ट्रायंगल PQA और BCP दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो वी ऑलरेडी नो दैट इफ टू ट्रायंगल्स, इसको बारीकी से ध्यान से सुनेंगे, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यानी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हों, सिमिलर दिखते हों, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं प्रोपोर्शनल हैं। तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया एंगल होता है, जैसे कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया आपने बहुत सारा पढ़ा, वैसे ही सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल चैप्टर में आप आसानी से पढ़े होंगे कि एंगल सिमिलरिटी क्या होता है। एंगल सिमिलरिटी तो देख रहे हो आप कि इस दोनों ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, दोनों ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री है, और दोनों ट्रायंगल का एक एंगल जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो रहे हैं। तो हमें और देखने की जरूरत नहीं है, दो ही मिल गए तो आसानी से बाई एंगल सिमिलरिटी टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए, तो मैंने अभी तुरंत बताया आपको कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यानी इनका बेस और उनके बेस का, इस ट्रायंगल का बेस उस ट्रायंगल के बेस के रेशियो के बराबर, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर पहले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर दूसरे ट्रायंगल के परपेंडिकुलर के रेशियो के बराबर, और फिर इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस और उस ट्रायंगल के हाइपोटेनस का जो रेशियो है, ये सब आपस में बराबर होंगे। और ये मैंने लिखा है कि AQ/PC बराबर PQ/BC बराबर AP/PB। इन सब का मान जो हमने अभी निकाला है वो लिख दिया, x - x1 बटा x2 - x बराबर y - y1 बटा y2 - y बराबर m/n। तो x - x1 बटा x2 - x को एक बार m/n के बराबर लिखते हैं, और उस आधार पे x का वैल्यू mx2 + nx1 बटा m+n डिराइव हो गया। वह p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का वैल्यू डिराइव हो गया, और x का वैल्यू डिराइव हो गया। सिमिलरली जब फिर से हम y - y1 बटा y2 - y बराबर m/n है, तो फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड सॉल्विंग हम आसानी से प्राप्त कर रहे हैं y बराबर my2 + ny1 बटा m+n। मुझे उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स ये इसको आप अच्छी तरीके से देखेंगे, समझे होंगे। और कल के क्लास में फिर ट्रायंगल फार्मूला से लेके कॉलिनियर पॉइंट्स वगैरह का जिक्र करेंगे। आप शुरुआती एक्सरसाइज इनका जो भी है वो बनाने का प्रयत्न करेंगे। जब हम पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो फिर हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।